गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। अभी काम वाम शुरू। सुबह सुबह का सबसे पहला काम क्या होता है? चाय पीना और समृद्ध का लंच तैयार करना। तो लंच की तैयारी आज कुछ खास नहीं है क्योंकि भिंडी बनी हुई है और भिंडी में आलू नहीं है तो समृद्ध नहीं लेके जाएगा। और आलू वाली कोई चीज़ है नहीं, दही आलू है, वो कल लेके गया था तो आज दोबारा से रिपीट तो नहीं कर सकते। तो मैंने शुरू किया है बनाना नमक मिर्च की पराठी, साथ में दही। ये चीज़ उसको दूंगी अभी नाश्ते में भी और टिफ़िन में भी, क्योंकि मैंने उसको बोला पैसे ले जा, बाहर से कुछ खा लिया हो। तो कह रहा मुझे पता नहीं कि स्कूल के बाहर कुछ मिलता नहीं मिलता। ऐसा हो नहीं सकता वैसे किसी स्कूल के बाहर कुछ मिले ना। तो मैंने डाल दी है पहली गाय की रोटी तवे पे। पहली गाय की रोटी बन गई है। अब नेक्स्ट मेरा पराठा तैयार हो रहा है। आज पता नहीं क्यों वीकनेस सी लग रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लग रही है। आज से ना मैंने सोचा है कि मैं अपनी रिवाइटल भी शुरू करूँगी। देखो कब से लेके आई हुई हूँ, 1 हफ्ते की दवाई दिया, खा भी चुकी है। अब तक मैंने शुरू की होती ना तो मैं ताकतवर हो गई होती। चलिए ये सब निपटा के फिर आती हूँ। 10 मिनट होते हैं बारिश आ जाती है, 10 मिनट होते हैं रुक जाती है, 10 मिनट होते हैं फिर बारिश आ जाती है। बादल गरज रहे हैं इतने ज़बरदस्त। और आज तो सेमी के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ था सुबह से ही। बहुत अच्छा वेदर था, हवा इतनी प्यारी चल रही है। मतलब एसी में ना कपकपी छूट रही है। 24 पे एसी चला रखा है फिर भी कपकपी छूट रही है। तो सेमी तैयार होकर जैसे ही निकला, अभी मेरे ख्याल से गली भी नहीं क्रॉस की होगी उसने, उतनी देर में इतनी तेज़ एकदम से बारिश आई। दिया एकदम बोली मम्मी समृद्ध तो छाता भी नहीं लेके गया, तो भीग जाएगा पूरा, तो वापस आ जाएगा। मैंने कहा वापस कहाँ आएगा? तो आज वो पहले मूड बना के बैठा था छुट्टी लेने का, बट कल उसके सर ने बोला कि नहीं कल मैं बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो करवाऊँगा तो कल आना। तो छुट्टी नहीं ली फिर उसने, क्योंकि आगे उसके ना एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अभी उनके ना बहुत ज़ोरों शोरों से पढ़ाई चल रही है। चलिए चाय पीने का मन कर रहा है, 5 बज गए। चाय पीती हूँ। नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर तुलसी में जल देना है। मैं रखने लगी थी चाय और उतनी देर में बाहर से फिर बिजली कड़की, बादल गरजा और बारिश शुरू। और अभी तो काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ किनमिन 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 हुए ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है। हाय मेरा बच्चा सुबह भी भीग गया था, अभी आते हुए भी भीग जाएगा। अभी उसके आने में अभी भी 1.5-पौने 2 घंटे हैं। चाय रख दी है, चाय पीती हूँ। अजीब सा ना एक अंदर से ना एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली मैंने मकान जब बनाया ना तो कुछ किया नहीं था, किसी को भी मिठाई वगैरह नहीं खिलाई थी कि हमने कुछ ग्रैंड तो कुछ करना नहीं था, क्योंकि क्या करोगे बिना फैमिली के? तो आप कुछ भी करो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये मन था कि गणेश चतुर्थी जब आएगी तो हम उसको ग्रैंड लेवल पे मनाएंगे और सबको बुलाएंगे। 11 दिन तक गणपति जी हमारे यहाँ रहेंगे। इकट्ठे तो देखो सबको नहीं बुला सकते, घर छोटा है, एक एक दो दो फैमिली भी आती है। तो अगर 2-2 3-3 मेंबर, 4 मेंबर होते हैं फैमिली में, तो इतना सा घर ना भरा भरा सा हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि 11 दिन तक गणपति जी रहेंगे, तो मैं रोज़ एक दिन अपने सारे जो क्लोज़ वंस हैं उन सबको इनवाइट कर दूँगी और सबको एक एक दिन करके बुलाऊँगी। बट अभी थोड़ा सा फाइनेंशियली टाइट हो गई। दूसरा पता नहीं क्या टाइम चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस वक्त कोई भी नहीं है टच में, कोई भी नहीं है। एक इंसान भी मेरे टच में नहीं है, मेरे रिलेटिव्स में से, मेरी फैमिली में से कोई भी इन टच नहीं है। कोई बातचीत नहीं है किसी से। कहीं पे कुछ टाइम से बातचीत नहीं हुई थी तो बस एक वो जो कोल्ड वॉल सी आ जाती है ना कि भाई कौन पहले बात करेगा, वो करें या मैं करूं, वो वाली सिचुएशन है। कुछ लोग जानबूझ के मुझसे दूर हो गए हैं, कुछ लोग पता नहीं क्यों हुए हैं। जिनका तो कहते हैं ना, दो लोगों के बीच में अगर कोई कन्वर्सेशन हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो तीसरा इंसान किसी एक को सिलेक्ट ना करते हुए दोनों के साथ निभाए। पर तीसरा इंसान जो होता है ना आजकल क्या करता है कि भैया अपनी साइड चूज़ करो और साइड हो जाओ। मुझे लगता है ये शायद वो वाली सिचुएशन में है कुछ लोग कि हमने ये साइड चूज़ कर लिया, अब हम इसके हिसाब से चलेंगे। और
दूसरे को नहीं पूछेंगे। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि चाहे दो लोग आपस में कैसा भी रिलेशन रखते हो, तीसरा इंसान कैसे जज कर सकता है कि उसने सही किया या उसने सही किया। आपका रिलेशन तो दोनों के साथ इक्वल है ना, आपका इससे भी अच्छा है और उससे भी अच्छा है, तो आप दोनों को उस नज़र से देखो ना। उन दो इंसानों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उससे तीसरे इंसान का तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैं इसके साथ लड़ी हूँ या मेरा और इसका कोई आर्गुमेंट हुआ है, मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा ना, मैंने आपको इन्वॉल्व किया उसमें, तो आप क्यों मुझसे दूरी बना रहे हो, आप क्यों मुझसे दूर हो रहे हो। सिर्फ एक जनरल सवाल है मेरा कि लोग क्यों ऐसा करते हैं, दो लोगों के बीच में तीसरा इंसान अपने आप को क्यों ज़बरदस्ती डाल देता है। आप इक्वल रहो ना दोनों के साथ। आपके साथ तो किसी ने गलत नहीं किया ना, वो मेरा रिलेशन है, आज ख़राब हुआ कल सही भी हो जाएगा। बट आपने अगर मेरे साथ गलत कर दिया तो मैं उसको तो माफ़ कर दूँगी, उससे तो बात कर लूँगी क्योंकि वो मेरा अपना है। आप क्यों कर रहे हो, आपसे फिर मैं किस मतलब के लिए बात करूँ, क्यों करूँ फिर मैं आपसे बात, कोई मतलब ही नहीं बनता। और इसी सोच के साथ ही मैं चली हूँ और यही सोच के चक्कर में ना मैं सबसे दूर हो गई हूँ, सबसे मैंने अपने आप को काट लिया है। क्योंकि आप एक को खुश करने के लिए आप दूसरे को बिना किसी गलती को जाने, बिना आपके साथ कोई गलत किए, आप दूसरे इंसान को नीचा दिखाते हो, उसको बुरा फील कराते हो। मेरे पास भी कई लोग बताते हैं कि उस इंसान ने जिसने मेरे साथ कुछ आर्गुमेंट किया या गलत किया, उसने हमारे साथ ऐसे किया वैसे किया। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं उनकी बात सुनती ज़रूर हूँ पर मैं उस पर कोई जजमेंट नहीं देती। मैं उसको लेके कभी भी उस इंसान को गलत नहीं बोलती कि भाई ठीक है, मेरा और उसका एक अलग रिलेशन है, अलग सिचुएशन थी, आपका और उसका क्यों हुआ वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपकी साइड सुनी, उसकी नहीं सुनी। यही मैं अपने लिए एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने उसकी साइड सुनी और डिसाइड कर लिया कि वो सही है। आपने मेरी साइड तो पूछी भी नहीं मुझसे, सुनना तो दूर की बात, आपने मेरी साइड तो पूछी भी नहीं मुझसे। मुझे ऐसे लोग ना पसंद नहीं आते लिटरली। पर मैं ना किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। जो मुझसे हंस के बात कर लेता है, खुश होके बात कर लेता है, मैं उसके लिए बहुत अच्छे से रहती हूँ। पर जो इंसान मुझे बिना मतलब के, बिना किसी कसूर के और बिना किसी गलती के मुझसे कुछ अकड़ दिखाता है या अननेसेसरी कुछ आर्ग्यूमेंट क्रिएट करता है, हाथ जोड़ के नमस्ते है भैया, फिर इससे बेटर है कि आप अपने घर में खुश रहो। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, चलो मेरे साथ तो जो लाइफ लॉन्ग हो गया हो गया, मैं नहीं चाहती हूँ कि आने वाली जनरेशन, जो मेरे बच्चे हैं और आपके बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बने। मैं नहीं चाहती, कभी भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे उस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। वो अपने रिलेशन खुद निभाएंगे, खुद जज करेंगे, खुद अपना फ़ैसला लेंगे कि उनको वो रिलेशन रखना है या नहीं रखना है, या उनको भी वही फ़ील होता है जो मुझे फ़ील हुआ है। वो उनका खुद का एस्पेक्ट होगा, मेरा नहीं। मैं इन्फ्लुएंस नहीं करती बच्चों को कभी भी किसी से भी ना बात करने के लिए। मेरे बच्चे बहुत सेंसिबल हैं, वो जानते हैं कि सामने वाला अगर कुछ गलत कर रहा है तो किस हद तक उसको टॉलरेट करना और किस हद तक नहीं करना। पर आज थोड़ा सा मन उदास है क्योंकि घर में जब कोई खुशी का माहौल, दुख में नहीं मुझे फ़ील होता, पर जब कोई खुशी का माहौल आता है ना तो मैं मिस बहुत करती हूँ। पहले मम्मी पापा इधर से थे, चाहे कम आते जाते थे या मिल नहीं पाते थे, या क्योंकि मैं भी जॉब में थी तो इतना नहीं हो पाता था, बट हाँ, पर दिन में एक बार बात ज़रूर कर लेते थे कि हाँ आज ये हुआ वो हुआ, कुछ ना कुछ बात कर लेते। एक दिन नहीं होता था तो दूसरे दिन बात हो जाती थी, बट हो जाती थी। अपनी मम्मी से तो मेरी 15-15 दिन में बात होती थी। 15 दिन बाद मुझे भी फ़ील होता था कि बहुत दिन हो गए मम्मी से बात नहीं हुई, और उधर से मम्मी को भी सेम टाइम पे यही फ़ील हो रहा था कि आज, मतलब जब भी मैं फ़ोन करती थी ना मम्मी को, मम्मी ये कहती थी आज मैं सोच ही रही थी कि अगर आज तेरा फ़ोन नहीं आया ना तो मैं फ़ोन करूँगी। से हर बार यही होता था, हर बार। और मैं कहती थी मम्मी अब आप बोल रहे हो क्योंकि मैंने फ़ोन कर लिया, आप कभी फ़ोन नहीं करते हो मुझे। मेरे मम्मी पापा आते जाते भी नहीं थे बहुत ज़्यादा मेरे घर में, बहुत कम आते थे।
बहुत मिस कर रही हूँ आज, बहुत उदास है। घर में खुशी का माहौल आने वाला है, घर में रौनक लगनी चाहिए ऐसे टाइम पे। और पता है क्या, मेरे कुछ जो रिलेशन है ना, उनमें ना वो चीज़ है ही नहीं। किसी को भी नहीं है कि चलो आज हम सरप्राइज़ देते हैं, चलो हम आज अचानक से पहुंच जाते हैं। क्यों यार, इतना अच्छा लगता है ना कि जब कोई बताता है कि अरे कल तो मैं ऐसे ही बैठी थी और अचानक से मेरा भाई आ गया, मेरी भाभी आ गई, मेरी बहन आ गई। हमारे लिए कोई नहीं करता। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरे क्लोज़ हैं, मैं अचानक से उनके घर जाऊँ, अचानक से फ़ोन करके बोलूँ कि अच्छा मैं आ रही हूँ। मैं करती भी थी, बट यार टिट फॉर टैट वाला ज़माना है आजकल। बार बार मैं जाती रहूँ, सामने वाला कोई एफर्ट ही ना करे। थोड़ा सा तो दिल दुखता है यार, मैं भी इंसान हूँ। मेरी खुशी का टाइम हो तो कोई इतना एफर्ट नहीं लगाता कि भैया एक कॉल करके ही बधाई दे दो, जाना तो दूर की बात, एक कॉल करके बधाई दे दो कि ओहो आपने ये किया, अच्छा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं कईयों की फैमिली देखती हूँ ना, पता नहीं वीडियोस के लिए ऐसा दिखाते हैं या वाकई में उनकी फैमिलीज़ में इतना अटैचमेंट, इतना प्यार, इतना अफेक्शन है, मुझे नहीं समझ आता। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सब अपने में मस्त है, सब बात कर लो तो हो हम भी याद कर रहे थे, बस इतना होता है। चलो यार, चाय बन गई मेरी, और बात करते करते मैं पानी सूख गया था, सिम करना भूल गई थी। अब मैं बैठ रही हूँ। मैं ना शाम के टाइम इस वक्त यहाँ पे ऐसे बैठ जाती हूँ क्योंकि वनीता आए या समृद्ध आए तो मैं यहाँ बैठी होंगी तो मैं इजीली दरवाज़ा खोल दूँगी। तब से यहीं बैठी हूँ, चाय भी पी ली मैंने। अभी ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है, ये 2 बॉक्सेस मैंने रखे थे गणपति का आसन बनाने के लिए, तो ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ये थोड़ा चौड़ा लग रहा है। मुझे विड्थ इतनी चाहिए पर लेंथ इतनी नहीं चाहिए, लेंथ इतनी भी चलेगी। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं यहाँ से काटूँगी इसे। चलो जब करूँगी ना फिर मैं तब आपको दिखाऊँगी, क्योंकि ऐसे बता के कोई फ़ायदा नहीं है। इतना इसको काट के इसका इतना जो फ्लैप निकलेगा उसको नीचे दबा के और टेप कर दूँगी अच्छे से, और ये जो है ये मैं हटा दूँगी। फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रखा हुआ था कि मैं सोच रही थी डबल आसन बना दूँगी ऐसे करके, नीचे एक ऊपर एक, पर फिर यहाँ पे थाली रखने की जगह नहीं बचेगी। तो यहाँ पे थाली भी तो आएगी पूजा की, फ्रूट आएगा, कलश आएगा, उस सब के लिए भी तो जगह बनानी पड़ेगी ना यहाँ पे पूरी। और डेकोरेशन भी मेरी आज मैसेज तो आ गया था बट अभी तक आई नहीं है, कल आ जाएगी। कल डेकोरेशन आएगी तो उसके बाद सब बढ़िया 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 हो जाएगा काम शुरू। क्योंकि कल दिया भी घर पे है ना, तो हम लोग सही से सारा सोच लेंगे क्या करना है, लाइट्स निकालेंगे अंदर से, और जो डेकोरेशन का घर पे सामान पड़ा है वो निकालेंगे। बहुत बुरी हालत लग रही होगी मेरी, आपको लग रहा होगा कि क्या ही बनी हुई हूँ मैं, बट आज लेज़ी डे है, बहुत लेज़ी डे है, कुछ नहीं किया जा रहा। इवन मैंने कंघी भी नहीं किया, पता आपको। मैं सोच रही हूँ आज वाइंड ऑफ कर दूँ, क्योंकि मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। कितनी बकवास करूँगी मैं, क्यों बोर करूँ आपको, आज खुद ही बोर हो रही हूँ तो आपको कहाँ से एंटरटेन करूँगी। तो चलती हूँ मैं, आज कुछ है नहीं बात करने के लिए मेरे पास, क्योंकि अगर मैं बात करूँगी ना तो जो मेरी उदासी है, जो मेरा वो लो फील कर रही हूँ ना मैं, वो आप तक भी जाएगा। वो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप तक अच्छी बातें जाएँ, अच्छा फील करो आप भी देखने के बाद। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय कर लेती हूँ मैं आपसे। गुड बाय फ्रेंड्स, होपफुली कल का दिन थोड़ा बेटर हो, ये ऐसा उदासी वाला ना हो, बोरियत वाला। कल मेजरली मेरा 2 चीज़ों पे फोकस है। एक तो समृद्ध की छुट्टी है, तो वो अटैचियाँ जो वहाँ पे लाइन लगा रखी हैं उनको ऊपर रखवा दूँ अलमारी के, थोड़ा सफाई करवा दूँ। और दूसरी चीज़ ना, थोड़ा सा और सेटिंग चेंज करने का मन कर रहा है।
यहाँ पे ना थोड़ा कंप्यूटर टेबल के साथ बेड हर वक्त खुलता है ना, तो फिर थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। तो सोच रही हूँ कंप्यूटर टेबल यहाँ से वहाँ ले जाऊँ, सोच रही हूँ, होगा नहीं होगा पता नहीं। तो चलिए कल देखते हैं क्या करना है, बच्चों के साथ डिस्कस करूँगी, बच्चे क्या कहते हैं, मानते हैं नहीं मानते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके हिसाब से करना पड़ता है भैया आजकल। तो चलती हूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, बहुत 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 ज़्यादा बोर हो रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज़ बने रहिए यार। कभी कभी होता है महीने 2 महीने में ऐसा दिन आता है कि आपके पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए, कुछ समझ नहीं आता। तो कोई बात नहीं, एक दिन बियर कर लो यार, थोड़ा सा तो टॉलरेट कर ही सकते हो मुझे, इतना कुछ टॉलरेट करते हो दुनिया का, एक मुझे थोड़ा सा टॉलरेट कर लो। चलिए फिर गुड बाय यार, कल मिलेंगे अच्छे मूड के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छे दिन के साथ। तो प्लीज़ बने रहिए साथ, हर दिन ऐसा नहीं होता, बढ़िया बढ़िया दिन भी आने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। बाय बाय बाय।